जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट की बात करें ना तो चीनी वायरस के ताजा आंकड़े तो आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें भी जानेंगे। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस में आ रहा म्यूटेशन क्या इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा, वैज्ञानिकों का आखिर इस पर क्या तर्क निकल कर आ रहा, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कोरोना अपडेट के तहत आप देख पा रहे कि देश में एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 39,000 नए मामले देखे गए, 10.77 लाख टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही गंभीर स्थिति चल रही है भारत में। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 39,000 नए केस देखे गए। कोरोना मरीजों की संख्या में अब तक का ये सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली के एम्स में 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुना गया है। तो ये अपडेट चल रहे हैं। और भारत के एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 38,902 संक्रमितों की संख्या बढ़ी और उसके बाद 10,77,616 टोटल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 3,73,379 केस एक्टिव चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 6,77,423 केस ठीक हो चुके हैं। इतने लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 26,816 पहुंच चुका है। तो ये तो रही भारत में कुल कोरोना वायरस के आंकड़ों की संख्या। वहीं ग्लोबली दुनिया भर में आंकड़ों की अगर बात करें ना तो 1,42,88,000 से ज्यादा टोटल दुनिया भर में संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 80,27,000 मामले ठीक हो चुके हैं, जबकि टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में 6,02,138 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये रहा ग्लोबली आंकड़ा, राइट। और आइए अब बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां देख पाएंगे कि एक ही नहीं बल्कि 6 तरह से हमला करता है कोरोना वायरस और हर संक्रमण की अलग अलग पहचान भी होती है। और ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कोरोना आपके ऊपर अगर हमला करता है तो संक्रमण का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे में दोस्तों हर संक्रमित मरीज की कुछ अलग अलग पहचान होती है, जैसे कि फ्लू जैसे लक्षण पर बुखार नहीं आती है। कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमित व्यक्ति का सिर दर्द, खांसी, गले में खराश, सीने में दर्द, मांसपेशियों में तनाव और सूंघने की शक्ति तो कमजोर पड़ने की शिकायत आती है, लेकिन बुखार बिल्कुल नहीं आती है। ऐसे लोग भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोग बुखार के साथ फ्लू जैसे लक्षण दिखाते हैं, इनमें बुखार भी आती है और इसके साथ सिर दर्द, सूंघने की शक्ति कमजोर, खांसी, गले में खराश वगैरह वगैरह, भूख घटने या इस तरह की समस्याएं आती हैं। तीसरी समस्या ये भी देखी जाती है दोस्तों की पाचन तंत्र संबंधित ज्यादा दिक्कत होती है ना, वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह के संक्रमण में मरीज सिर दर्द, सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ने, भूख घटने या खत्म होने, डायरिया, गले में खराश, सीने में दर्द की समस्या से तो जूझते हैं, पर उन्हें खांसी बिल्कुल नहीं होती है। चौथे संक्रमित व्यक्ति कुछ इस तरह से होते हैं कि गंभीर स्तर की सुस्ती नजर आती है, उनमें आलस आता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है जो कि गंभीर हालातों में चली जाती है। गला बैठने और सीने में दर्द होने के साथ उनमें सुस्ती की समस्या पेश आती है। एक कोरोना वायरस इस तरह से भी संक्रमण करता है जिनमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रम की स्थिति बोले तो उनको यूं ही लगता है जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, वो असल में दूसरी जगह होते हैं, वो लगता है कि यहाँ हूँ। किसी व्यक्ति से बात कर भी नहीं रहे होते, उन्हें लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ऐसे ये लक्षण भी कोरोना से कई लोगों में देखे गए। इसके अलावा पेट दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ लोगों में पेट दर्द की शिकायत भी देखी गई, सांस में दिक्कत और दस्त आना वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा भी कोरोना के कुछ और संक्रमित लक्षण आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इतने तरह से कोरोना जो है ना वो अलग अलग तरह से संक्रमित कर सकता है, ठीक है ना। ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। चलिए अब बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि देसी वैक्सीन पर अच्छी खबर आई है। अन्य देश भी सफलता के करीब चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत में तैयार हो रही कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि भारत में ही स्वदेशी वैक्सीन काफी नजदीक पहुंच चुकी है। इसके कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में चल रही है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। 2 चरणों में ह्यूमन ट्रायल होगा। इस पर 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रायल हो रहा है। सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। हर डेटा पर ICMR के साइंटिस्ट नजर रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि भारत में ही ICMR के नजर में कोरोना वैक्सीन दवा बनाई जा रही है। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। हमारे भारत के अलावा दोस्तों रूस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश वैक्सीन बनाने की राह में अग्रसर चल रहे हैं। भारत में 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। रूस ने अगस्त में बड़े पैमाने पर अंतिम ट्रायल के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की बात कही है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अंतिम ट्रायल के फेज में चल रही है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, चाइनीज कंपनी सिनोवैक वगैरह भी वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक हैं। और भी भारत समेत किसी भी देश की वैक्सीन बनने को लेकर कोई न्यूज अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की चपेट में आए IPS नवनीत सिकेरा। यूपी में दोस्तों 1986 नए मामले देखे गए। ये तस्वीर जो आप देख पाएंगे ये एक IPS अधिकारी है, नवनीत सिकेरा इनका नाम है। ये भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं ये। हम जल्द ही इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना वायरस जो है ना वो दुनिया की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डाल रहा है। जरा अंदाजा लगाइए आप कि दोस्तों ईरान में $1 की कीमत 2,55,300 रियाल हो चुकी है। जैसे हमारे भारत में करेंसी चलती है ना रुपये, उस तरह से ईरान में रियाल चलता है। तो ईरान में डॉलर की कीमत देखिए जरा कितने ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि दोस्तों ये कोरोना महामारी के चलते दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई गई। यहाँ तक कि कई देशों की कहना भी गलत होगा, लगभग पूरी दुनिया में इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इसलिए हालांकि सरकार
सरकारें भी बहुत सारे राहत पैकेज वगैरह भी निकाल रही है। भारत सरकार ने भी आपको पता होगा काफी कुछ राशन वगैरह में फ्री राशन से लेकर गरीबों को दाल चावल गेहूं वगैरह की मदद भी की। अच्छा, इसी बीच एक अपडेट देखिए आप कि आजकल मीडिया में खूब ऐसी खबरें चल रही हैं आज की कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में शुरू हो चुका है। इन 2 राज्यों ने संकेत दिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि अभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, देश में चीनी वायरस के संक्रमण के केस 11.25 लाख के करीब हो चुके हैं। पिछले 4 दिन से रोजाना 30-32,000, 35,000, 40,000 तक नए मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि देश में 2 राज्य जिनमें असम और केरल राज्य है ना, उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संकेत दिए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और ICMR ने इन खबरों को खारिज कर दिया। देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन का संकेत ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी बात है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसा होता है दोस्तों जैसे कि पूरी एक मानव जाति की सभ्यता में एक एरिया में वो महामारी पूरी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि फिर नेचुरली तरीके से उनमें इम्यूनिटी जो है बूस्ट होती है। और हो सकता है कि अगर बूस्ट नहीं हुई तो बहुत बड़ी जाति को, बहुत बड़ी सभ्यता को किसी महामारी से नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। तो भारत में कुल मिलाकर के अभी तक राहत की बात है। सरकार का कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच एक खबर है दोस्तों जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। अगर आपके भी बच्चे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल परिवार में हैं तो जरूर समझिएगा कि कोरोना संक्रमित बच्चों में दिखे नई बीमारी के लक्षण हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां दुनिया भर को तबाह करके रख दिया इस कोरोना वायरस ने, वहीं अब इसने बच्चों का पीछा करना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, कावासाकी नाम की एक नई बीमारी जो कि बेहद ही दुर्लभ बीमारी है। इसमें शरीर पर चकत्ते और सूजन आने लगती है, साथ ही बुखार, सांस लेने में दिक्कत और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। लेकिन ये बीमारी कभी कभी बड़ी उम्र के बच्चों जिनमें 14 से 16 साल के उम्र के चिल्ड्रंस उनको भी प्रभावित कर सकती है। इस वजह से बच्चों की रक्त कोशिकाएं फूल जाती हैं और उनके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते निकल जाते हैं। बच्चों को तेज बुखार के साथ ही उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। आपको बता दें दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में बच्चों में कावासाकी से जुड़े लक्षण दिखे हैं। सभी बच्चे पहले से ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यहाँ के शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का भी ये कहना है कि हालांकि बच्चों में कावासाकी जैसे लक्षण दिखने को मिले हैं, लेकिन ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो इसी बीमारी से संक्रमित हैं। हो सकता है दोस्तों कि उनमें कोरोना से जुड़े लक्षणों में बदलाव की वजह से ही उनमें शरीर में ऐसी विशेषताएं देखने मिली हो। देखते हैं बच्चों को लेकर और क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति का पर्याप्त भंडार है, ये कहना है केंद्र सरकार का। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा दोस्तों कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है और चिकित्सा ऑक्सीजन के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और आपूर्ति में कोई भी समस्या नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और ये बातें बताई है। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। साथ ही खबर है दोस्तों की क्या कोरोना टेस्ट कराने से दिमाग पर भी असर पड़ता है, इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या? क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि कोरोना की टेस्ट यानी कि जांच कराने से इंसान के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो आखिर ऐसी सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। मीडिया में कई जगहों पर इस तरह की टेस्टिंग से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है दोस्तों की कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए जो स्वैब स्टिक नाक के अंदर डाली जा रही है ना, वह ब्लड ब्रेन बैरियर पर जाकर सैंपल ले रही है और इस जैसे कई अन्य दावों की पड़ताल की गई है। स्वैब स्टिक के ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचने का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ये सोचना पूरी तरह से गलत है दोस्तों कि आप अपनी नाक में एक स्वैब स्टिक यानी कि रुई का फाहा डालकर ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचा सकते हैं। ये दावा करना भी ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रति कम समझ को दर्शाता है। सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कोरोना वायरस का टेस्ट करने से दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसकी सच्चाई यही है। आप प्लीज ऐसा कोई भी गलतफहमी में ना आए और डरे नहीं। अगर आप में भी कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण दिखते हैं आप में, आपके पड़ोसी में, दोस्तों में, तो उन्हें जरूर आप कोरोना वायरस की टेस्टिंग कराने की सलाह दें। अपने नजदीकी चिकित्सा डॉक्टरों से संपर्क करें। दरअसल दोस्तों दिमाग के आसपास इसकी सुरक्षा के लिए कई तरह की व्यवस्था होती है। सबसे पहले तो दिमाग खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसके बाद दिमाग तरल पदार्थ और झिल्लियों में कैद रहता है। दिमाग के आसपास बह रही खून की धमनियों में ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद होता है। ये कई परतों वाली कोशिकाओं से बना होता है। इसका काम खून में मौजूद अणुओं को दिमाग में पहुंचने से रोकना होता है और ऑक्सीजन समेत अन्य पोषक तत्वों को जाने देता है। ऐसे में अगर स्वैब स्टिक को नाक के अंदर डालकर ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचना है तो उसे कई परतों के उत्तकों में छेद करते हुए एक हड्डी में छेद करके फिर खून की नसों में पहुंचना होगा। तब जाकर आप ब्रेन ब्लड बैरियर तक पहुंच पाएंगे, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप ऐसे कोई भी डर अपने दिमाग में ना रखें, डर कि कोरोना वायरस का टेस्ट कराने से ऐसा होता है या ऐसा होता है। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट को लेकर अभी तक वैज्ञानिक वजह सामने देखने को नहीं मिली है। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोरोना वायरस में एक म्यूटेशन यानी कि बदलाव भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या ये और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो दरअसल दोस्तों आधिकारिक तौर पर SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाने वाला ये वायरस, जिससे कि दुनिया भर के लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये वायरस म्यूटेट हो रहा है यानी कि इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, बदलाव दिखाई दे रहे हैं। और म्यूटेट होने का मतलब है कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल में ही बदलाव होना। वैज्ञानिकों ने इस वायरस में हजारों म्यूटेशन देखे हैं। हालांकि सिर्फ एक म्यूटेशन ऐसा है जिससे कि इस वायरस के व्यवहार के बदलाव में संकेत मिले हैं। तो क्या इस म्यूटेशन से वायरस और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन सकता है? क्या जिन वैक्सीन से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी सफलता को भी इससे खतरा है? तो दरअसल किसी भी फ्लू वायरस की तुलना में कोरोना वायरस काफी धीमी रफ्तार से बदल रहा है, लेकिन लोगों में वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी कम है। न तो इसकी कोई वैक्सीन अभी
मौजूद है, न ही असरदार इलाज के ज्यादा तरीके हैं। इसलिए वायरस पर खुद को बदलने का कोई दबाव कम ही है। अभी वह खुद को फैलाने का काम अच्छे तरीके से कर रहा है, इसलिए तो रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों ने D614G नाम का एक म्यूटेशन देखा है, जो कि वायरस की स्पाइक में मौजूद होता है, जिसकी मदद से वायरस हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। चीन के शहर वुहान से फैलने के बाद यह अनुमान है कि वायरस की इस म्यूटेशन को इटली में पाया गया था और यही म्यूटेशन दुनिया के 97% सैंपल में भी पाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस म्यूटेशन के कारण ये वायरस फैला है या फिर मात्र एक संयोग है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की ल्यूसी वेन ड्रॉप के मुताबिक वायरस के फैलने का कोई एक तरीका नहीं होता है, वह लगातार बदलते रहते हैं। कुछ बदलाव इन्हें फैलने में मदद करते हैं तो कुछ उन्हें फैलने से रोकते हैं, बाकियों का कोई असर नहीं होता है। तो ये म्यूटेशन दोस्तों कुल मिलाकर के वायरस की एक प्रकृति होती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ऐसा अभी तक साइंस का कहना है। और भी देखते हैं कोरोना से जुड़े क्या नए अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज पर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरें मिलती रहे ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।